अच्छा, जो पहले लेक्चर से उसमें हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू कॉमन फ्रैक्शन और दूसरा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसके साथ हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये हम ऑलरेडी गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने ये लेक्चर्स मिस किए हैं वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे एनटीएस बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स से वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम आगे मज़ीद इस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे कि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले कन्वर्ट करना है परसेंटेज को आम फ्रैक्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 80% हमारे पास बराबर होगा, ये पहला क्वेश्चन है। 80% इज इक्वल टू, तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें परसेंटेज को ख़त्म करना हो तो हमें इस निशान को ख़त्म करना होगा और इस निशान की अपनी एक वैल्यू है। सबको अब मालूम हो चुके है कि वो 1/100 के बराबर है। तो हमने सिर्फ ये 80 मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाइड है 80 के साथ 1/100। इस परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू है परसेंट 1/100। अब इसको सॉल्व कर लें। 80 को या होल नंबर को हम नमीरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में। तो 80/100 आपके पास आता है। अब जस्ट इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। 2 के साथ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 ज़रब 2 8 और 5 ज़रब 2 से आता है 10, यानी आपके पास 4 और 5 जो है ये आंसर आता है इस फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये अगर ऑप्शन में ये मौजूद होगा तो ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपके पास ये जवाब मौजूद नहीं होगा, तो आपके पास डेसिमल्स होंगे। तो आपने करना ये है कि 4 को डिवाइड करें 5 पे, तो डिवाइड नहीं होता तो हमने इशारिया या डेसिमल पॉइंट लगाना है, यहाँ पे भी लगाने आंसर में। तो 0 पुट कर लें तो 8 ज़रब 5 से आपके पास 40 आता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जो है ये भी हम इंतहाई डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ पे आंसर आता है 0.8। तो अगर 4/5 कहीं पे मौजूद नहीं है ऑप्शन में तो आपने मज़ीद इसको सॉल्व करके देखना है। तो ऑप्शन में ज़रूर आपके पास 0.8 होगा, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ये 2 ऑप्शन आपने सर्च करने हैं, या तो दोनों होंगे तो फिर आपको वहाँ पे दिए गए होंगे किसी ऑप्शन में कि बोथ A B और A C इस तरह, या इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आपने वो पुट करना होगा। तो आपके पास आंसर आ गया 4/5 और 0.8। ये 2 आंसर आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट है 60% को अगर हम फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इससे क्या जवाब आएगा, ये हमने आप देखना है। 60% इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपको मालूम है कि ये परसेंट का सिंबल हमने यहाँ से हटाना है। तो इसकी वैल्यू है 1/100 या 1/100। ये आपने यहाँ पे पुट करना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1/100, यह निशान यह 60 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद आपने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के उसूल के मुताबिक होल नंबर को नमीरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये कि इसको कट कर लें, ये 0 कट हो जाएगा इसके साथ, और फिर इसको हम 2 पे कट करेंगे तो 3 ज़रब 2 6, 5 ज़रब 2 10, तो 3/5 आपके पास आएगा। ये आपका सही आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ये मौजूद ना हो और डेसिमल में फ्रैक्शन में आपको आंसर दिया गया हो तो मज़ीद इसको सॉल्व कर लें। 3 को मल्टीप्लाई, 3 और 5 का मतलब यह है कि 3 डिवाइड बाई 5, तो 3 को 5 पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट कर लें और 0 पुट कर लें। 6 ज़रब 5 से आपके पास 30 आता है।
रिमाइंडर आपके पास आता है 0, तो आपका आंसर होगा 0.6। तो ये दो ऑप्शन आपके पास अगर बोथ हैं या एक इनमें से कोई मौजूद है तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो 3/5, अगर डेसिमल पॉइंट में तो 0.6। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 12 होल पार्ट 1/2%। इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका तरीका ये है, सबसे पहले 12/1/2% इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये परसेंट का निशान फ़िलहाल आप लोग छोड़ दें। ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। तो कन्वर्जन का तरीका ये है कि होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और नमीरेटर इसके साथ जमा करें। इस तरह 12/2 + 1, डिनोमिनेटर में वही 2 आपने पुट करना है, परसेंट का निशान भी वहाँ पे पुट कर लें। इसके बाद इसको सॉल्व करें, 12/2 से 24 + 1 आता है 25/2%। अब इस परसेंट के निशान की वीडियो पुट कर लें तो 25/2 = 1/100। अब इसको मल्टीप्लाई करें नमीरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, 25/25 = 1 से 25, 2 ज़रब 100 से आता है 200। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। जो सिंप्लीफिकेशन हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 × 5 से 25 और 4 × 5 से 20, 0 रहता है तो यहाँ पे पुट कर लें 40। इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगेन 5 पे, 1 × 5 5, 8 × 5 40। तो 1/8 जो है आपका सही ऑप्शन होगा। मज़ीद अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है ऑप्शन में और आप के पास डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर हैं तो इसको ऐसा करें कि मज़ीद सॉल्व कर लें 1/8। तो इशारिया लगा लें क्योंकि 1 8 से कम है, डिवाइड नहीं होता तो हमें इशारिया पुट करना होगा। तो 0 पुट कर लें, 1 × 8 से आता है 8, माइनस कर लें, 2 आपके पास बकाया आ गया, अगेन 0 पुट कर लें, इसको यहाँ लाएं, 20 हो गया। 2 × 8 से आता है आपके पास 16। तो 16 माइनस करें 20 से आपके पास आता है 4, अगेन 0 पुट कर लें, इसको यहाँ पे ले आएँ, 0 हो गया। अच्छा 40, 5 × 8 से आता है 40, माइनस करने से 0 रिमाइंडर आता है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 0.125। ये आपका आंसर होगा डेसिमल फ्रैक्शन में और ये आपका होगा फ्रैक्शन में। तो जो सही ऑप्शन आपके पास मौजूद हो वो आप लोगों ने पुट करना होगा 0.125। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16/2/3 16 2/3%। इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए तरीका ये है, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इस पे, कि सबसे पहले आपने इम्प्रॉपर का जो फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आपने होल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को आपने होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तरीका वही है, 16 × 3 + 2 / 3। परसेंट का निशान फिलहाल बाकी है। तो 16 × 3 से आपके पास आता है 48, सही है। 48 + 2 से आता है 50/3 आ गया परसेंट। अब इस परसेंट के निशान की वीडियो लगा लें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रब 1/100 हम पुट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 50 × 150, 3 × 100 आपके पास आता है 300।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 कैंसिल हो गया इसके साथ, 1/5 से 5, 6/5 से 30, 1/6 आपका सही आंसर होगा फ्रैक्शन की सूरत में। अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 1 को डिवाइड करें 6 पर, इशारिया इशारिया, 1 कम है 6 से तो इशारिया लगाएंगे, 0, 1/6 से 6 माइनस करने से 4 आता है, अगेन 0 पुट कर लें, यहाँ पे ले आए 40, तो 6/6 से आता है 36, माइनस करने से आपके पास आता है 4, अगेन 4 पुट कर लें, 0, 6/6 से 36 माइनस करने से 4, ये आगे जारी रहेगा तो हम इसी पे फिनिश करते हैं। आपका आंसर होगा 0.16, यहाँ पे भी 6 होगा तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। इसका तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे जाके। तो इसको राउंड ऑफ करने से ये आपके पास हो जाएगा 7, ये आपका आंसर होगा, और या ये आपका आंसर होगा। ये दो आंसर आपके पास आ सकते हैं। तो 1/6 और 0.167, ये दो आंसर आपके पास सही आ सकते हैं। इस तरह 13% भी इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका तरीका वही है, इसको जस्ट 13 मल्टीप्लाई बाई 1 और 100, तो 13/100 अगर सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, वरना यहीं पे छोड़ दें। अगर आपको डेसिमल में इसका जवाब चाहिए तो डेसिमल का तरीका ये है, ये 0 3 के साथ, ये 0 1 के साथ, एक की जगह अपनी इशारिया पुट करना है, 0.13, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है, 12/3 जमा 2/3%, इससे आपके पास आएगा 12/3 से 12×3 36, जमा 2 से 38/3 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह 1/100 लगा लें। इसके बाद मज़ीद 38/300, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो 2 के साथ सिंप्लीफाई करने से 2 ज़रब 1 2, एक यहाँ पे आ गया बकाया, तो 9 ज़रब 2 से आता है 18। इस तरह इस पे 15 ज़रब 2 से 30 और 0। मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको आंसर होगा 19/150। बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से तमाम नोट्स इस वेबसाइट पे, ब्लॉग पे मौजूद हैं। आप लोग PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में है, बाकायदा इसके साथ सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप लोग वहाँ से भी जाके विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।